मई को कलेक्टर मृणाल मीणा ने नगर में जारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा करते जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि शनिवार को कलेक्टर मृणाल मीणा ने बूढ़ी स्थित समता तालाब भटेरा आरओबी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने समता तालाब बूढ़ी में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा लेते हुए ठेकेदारों को जमकर फटकार भी लगाई। बता दें कि बालाघाट नगरी क्षेत्र में वर्तमान में 3 आरओबी सहित बूढ़ी स्थित समता तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य जारी है। विगत 1 साल से प्रारंभ हुआ तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य काफी कच्छप गति से चल रहा है, जबकि कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को कलेक्टर मृणाल मीणा ने तालाब में हुए पिचिंग कार्य को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए ठेकेदार की जमकर क्लास लगाई। बताया जा रहा है कि इस दौरान कलेक्टर मीणा ने ठेकेदार को पुनः पिचिंग को सुधार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं भटेरा आरओबी के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मीणा ने कार्य का जायजा लेते हुए डायवर्सन मार्ग को लेकर मौके पर उपस्थित अधिकारियों से चर्चा की, जबकि आगामी समय में भटेरा मार्ग पर एक अस्थायी बस स्टैंड तैयार किए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। चर्चा के दौरान कलेक्टर मृणाल मीणा ने बताया कि आज भटेरा आरओबी और समता बूढ़ी तालाब का निरीक्षण किया गया है। तालाब में पिचिंग के कार्य के ठीक न होने पर ठेकेदार को उसे ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि भटेरा आरओबी के निर्माण के दौरान डायवर्सन मार्ग की तैयारी को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि आरओबी निर्माण के दौरान नगर पालिका की पाइपलाइन शिफ्टिंग और नालियों को लेकर निर्माण एजेंसियों को जानकारी दे दी गई है। नगर पालिका को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह जल्द से जल्द अपने कार्य पूर्ण कर ले। उन्होंने बताया कि भू अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ है, जल्द ही उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। शहर में तालाब और अभी निर्माण काम भी देखे हैं, क्या स्थिति है सर? बूढ़ी तालाब जो नगर पालिका जिस पे काम कर रही है और उसके साथ में जो हमारा भटेरा पे आरओबी का काम शुरू हुआ है, दोनों का निरीक्षण किया गया है। और नगर पालिका को एक तो तालाब की क्वालिटी सुधारने के लिए बोला गया है। कुछ पिचिंग का काम वहाँ पे ठीक नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टर और पीडीएमसी भी वहाँ पे मौजूद थे। उनको दोबारा से उसको करने का, जिस पोर्शन में पिचिंग का काम खराब है उसको सुधार के लिए बोला गया है। दूसरा, ये जो भटेरा का हमारा आरओबी का काम अभी शुरू हुआ है, जितने पोर्शन पे काम चल रहा है उतने पोर्शन पे तो डाइवर्जन की व्यवस्था है। आगे जब काम बढ़ेगा तो उसके लिए डाइवर्जन की क्या व्यवस्था रहेगी और डाइवर्जन के रूट में हमको क्या क्या काम और करवाने हैं, उसके संबंध में डिपार्टमेंट्स के साथ में अभी रिकॉर्ड इंस्पेक्शन किया गया है। और इसमें शीघ्र ही हम इसका प्लान फाइनल करके, जैसे ही डाइवर्जन का काम अंतिम होगा उसके बाद में आगे के चरण में इसका आरओबी का काम प्रोसीड करेगा। सर, भू अधिग्रहण जो कि सबसे प्रमुख काम था वो हो जाना था, नहीं हुआ है। पाइपलाइन शिफ्टिंग हुई है, बीच में पाइपलाइन भी फूट गई थी, काफ़ी दिक्कत है। पाइपलाइन के संबंध में पूरा एसओपी क्लियर कर दिया गया है कि जो एजेंसी है वो पैसा नगर पालिका में जमा कराएगी। अगर पेयजल पाइपलाइन या किसी भी प्रकार की नाली का डैमेज होता है, नगर पालिका उसको सुधार करेगी जिस अमाउंट से जो नगर पालिका उनसे डिमांड करेगी। ये जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की है कि वो सावधानीपूर्वक काम करें, इनको स्पष्ट किया गया है। दूसरा, भूमि अधिग्रहण का काम अभी वर्तमान में चालू है, शीघ्र पूरा। निरीक्षण के दौरान यह भी जानकारी सामने आई है कि आरओबी निर्माण कार्य के दौरान नैनपुर मंडला मार्ग के यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए अस्थायी बस स्टैंड का निर्माण भटेरा मार्ग पर ही किया जाएगा। कलेक्टर मीणा ने बताया कि चूंकि डाइवर्सन मार्ग उतना चौड़ा नहीं है कि टू वे ट्रैफिक उक्त मार्ग से निकाला जाए, जिसके तहत यात्रियों को समस्या ना हो, इसलिए एक अस्थायी बस स्टैंड तैयार करने की योजना तैयार की जा रही है। लामता मंडला जाने वाली बसों को कुछ यहाँ पर स्टैंड की बात आई है यहाँ पर अभी। इसमें क्योंकि डाइवर्जन का जो रूट है वो थोड़ा नैरो है, उसमें हमारे पास उतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि टू वे ट्रैफिक मूव कर सके। तो ऐसी स्थिति के लिए कि जहाँ पे बस मूवमेंट ज़्यादा होता है जिस समय पे, तो एक टेम्परेरी बस शेल्टर भी बनाने की हम योजना पर विचार कर रहे हैं, जो ताकि बाहर के बाहर ही बस वहाँ पे पार्क हो सकें और यात्री वहाँ पे, जब एक बार रेलवे का काम शुरू होगा तो यात्री वहीं से बसों की सेवा उठा सकें। सर, आगामी समय में बारिश चालू होने वाली है, डेंजर रोड का जो आपने प्रस्ताव भेजा था, ऐसी जानकारी मिली है कि वो जो फंड आने वाला था वो सरकार ने नहीं दिए, फंड नहीं दे रहे हैं। तो लगातार संपर्क में, कुछ ऐसी फंड स्वीकृत होगा उसका काम